धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराण वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवदम् तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभे शुश्रूषवे तक्षण। मंगलाचरण का ये दूसरा श्लोक बहुत ही अद्भुत है। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म और परम धर्म का निरूपण किया गया है भागवत में कि धर्म क्या है और परम धर्म क्या है। मेरे भाई बहन, अरे भाई ये परम धर्म क्या है? परम धर्म कई प्रकार के। धर्म तो सभी लोग जानते हैं, धर्म की जय हो, हमारा ये धर्म बनता है, हमें ये कार्य करना चाहिए। लेकिन परम धर्म क्या है? अगर ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें पूरे परिवार की सेवा करना ये मेरा धर्म है। पूरी परिवार की सेवा करना ये हमारा धर्म है। परंतु परिवार के साथ साथ ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा करना यही मेरा परम धर्म है। मेरे भाई, हमें उनकी सेवा करना चाहिए क्योंकि सब कुछ वही है। इसलिए परिवार को भी देखिए। अरे भाई, हम कथा में जा रहे हैं तो अगर कथा में जाते जाते कोई हमारा मित्र यार मिल गया और रास्ते में हमारा कुशलक्षेम पूछने लग गया, अरे कैसे हो भाई मान जी, आप ठीक ठाक हो? क्यों भैया पांडे जी आप ठीक हो? अरे अरे महाराज बड़ी कृपा है। तो हालचाल कर लेना भी ये हमारा धर्म है। लेकिन हालचाल में ऐसे ना उलझ जाओ कि कथा का समय निकल जाए। हमें याद रहना चाहिए कि हमारा परम धर्म क्या है, हम किस लक्ष्य का संकल्प लेकर के निकले हैं। हमें कथा तक पहुंचना है, कथा सुनना है, यही हमारा परम धर्म। मेरे भाई बहन, कहने का प्रयोजन यही है। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं लेकिन उसमें भी हमारी कामना रहती है, हमें ये प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, यानी निष्कपट भक्ति। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपसे, बस आपकी कृपा मिल जाए, यही सबसे बड़ी बात है। आपने प्रहलाद जी को देखा हो। प्रहलाद जी जब भगवान की सेवा की और भगवान की सेवा से, प्रहलाद की सेवा से जब भगवान अत्यंत गदगद हुए और प्रकट हुए तो भगवान कहते हैं वत्स कुछ मांगो, कुछ मांगो बेटा। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? क्या फ्लैट मांगा? नहीं नहीं। बंगला मांगा? नहीं नहीं। धन संपत्ति मांगा? नहीं नहीं। फिर क्या मांगा? प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह देव से कह रहे हैं प्रभु अगर हमें कुछ देने की इच्छा है तो यही वरदान दो कि इस जीवन में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही ना प्रकट हो। यही वरदान मुझे चाहिए। बताइए। प्रहलाद जी महाराज कि इस वचन को सुनकर भगवान कहते नहीं नहीं बेटा, कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ जरूर लेना पड़ेगा। ऐसे हैं प्रहलाद जी। क्योंकि व्यक्ति चाहे जितना मांगे, चाहे जितनी धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, लेकिन उसका पेट कभी भरने वाला नहीं। तो हम भगवान के दरबार में जाएं और धन संपत्ति की कामना करें
तो उनको तो सब मालूम है कि इस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, वो तो अपने आप देते हैं। उन्हीं की बदौलत तो हम लोग सांस ले पा रहे हैं। तो हम वहां जाकर के कामना न करें, उनकी जो इच्छा होगी वो हमें प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम ये कांटे बार बार चुभोते रहेंगे, ये चाहिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, किसी का पेट आज तक नहीं भरा है, किसी व्यक्ति का पेट नहीं भरा है। और मिल जाए और मिल जाए, अगर 10 रुपए हमको मिल जाए ना तो व्यक्ति 100 रुपए की कामना करने लगता है, और अगर 100 मिल गया तो 100 मिल गया तो व्यक्ति 1000 की कामना करने लगता है, और अगर 1000 मिल जाए तो व्यक्ति 10,000 की कामना करने लगता है, और अगर 10,000 मिल जाए तो व्यक्ति लाख की कामना करने लगता है। हमें याद है वही बात।